प्रभु की स्तुति हो। आप सभी का स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल क्रूसेड में। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, आपकी आराधना करते हैं। आप एक महान परमेश्वर है, आपके लिए सब कुछ संभव है। और प्रभु, आज रात हमारे मन को छुए, हमारे जीवन को छुए, हर एक परिवार को छुए। और प्रभु, हम आपकी सामर्थ्य से पहले के समान नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह का नाम और आपका सामर्थ्य हम सभी के जीवन में बना रहे, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आप बैठ सकते हैं। हम चिन्ह और चमत्कारों की बातों के बारे में सीखते आ रहे हैं और आज हम उस परमेश्वर के अनुग्रह को देखेंगे जिसके लिए सब कुछ संभव है। आज रात हम मरकुस अध्याय 10 वचन 26 में से पढ़ेंगे। लिखा है, वह बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यह सवाल यीशु के चेलों के मन में और आसपास जो लोग खड़े थे उनके मन में था। जब हम अपनी स्थिति की ओर देखते हैं तो हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि कौन बचाया जा सकता है, किसका उद्धार हो सकता है, किसको चंगाई मिल सकती है, कि कौन हमें उस स्थान से उठाकर जहां हम हैं उस स्थान पर रखेगा जहां हमें होना चाहिए। यीशु ने उन्हें 27वें वचन में उत्तर दिया। लिखा है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हमारे जीवन में सब कुछ संभव हो सकता है। जहां कहीं भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम से देख रहे हैं, उनके लिए सब कुछ संभव है। आप अपने जीवन की चुनौतियों में, परिस्थितियों में परमेश्वर की और जिन बातों के लिए देख रहे हैं, यीशु मसीह ने हम सबको एक आश्वासन दिया है कि हम सभी के लिए सब कुछ संभव है। आज का विषय है यीशु की कृपा की महान संभावनाएं। आज के संदेश में हम 3 बातों को देखेंगे। पहली बात, हमारे पूर्ण उद्धार के लिए यीशु का महान अनुग्रह। हमारी आत्मा और हमारे शरीर के लिए पूर्ण उद्धार, पूर्ण छुटकारा, यह सब परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हो सकता है। परमेश्वर का अनुग्रह हम सभी के लिए काफी है। वो परमेश्वर का अनुग्रह आज हम सभी के ऊपर आएगा। अनुग्रह के द्वारा आज आप पूर्ण उद्धार पाएंगे। आपके आत्मा, शरीर और प्राण को वो छुएगा। आज से लेके अंत तक परमेश्वर आपको संभाले रखेगा। दूसरी बात, हमारे घातक रोगों को ठीक करने वाले यीशु की अनुग्रहकारी भलाई, लाइलाज बीमारी, कभी ना खत्म होने वाली बीमारी, ऐसी बीमारियों से यीशु मसीह अपने अनुग्रह से हमें चंगाई देगा। आज आप सभी चंगाई को पाएंगे। तीसरी बात, स्वतंत्रता को चाहने वालों के लिए यीशु मसीह का महिमा में सुसमाचार। जो छुटकारे को पाना चाहते हैं, स्वतंत्रता पाना चाहते हैं, उनके लिए यीशु मसीह ने महिमा में सुसमाचार दिया है। जो भी बाधाएं हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी जुआ है, उन सभी से यीशु मसीह आपको स्वतंत्र करेगा। पहली बात की ओर आए, अरे पूर्ण उद्धार के लिए यीशु मसीह का महान अनुग्रह। यीशु मसीह का अनुग्रह जो हम सभी को छिपाए रखता है, जिन बातों को आप अपने आप से कर नहीं पाते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के लिए काफी है। यीशु मसीह का महान अनुग्रह जिससे पाप धुल जाते हैं, आपको परमेश्वर बुराई से छिपाए रखता है।
हर एक पाप के बंधन से परमेश्वर आपको बचाए रखता है। यीशु मसीह हमें स्वतंत्र रखता है और अपने साथ हमें संभाले रखता है। यीशु के अनुग्रह के द्वारा हमें पूर्ण उद्धार मिलता है और वो उद्धार हम सबको, आप सभी को आज रात मिलेगा। यूहन्ना के पहले अध्याय में उस अनुग्रह के बारे में लिखा हुआ है। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 12 से पढ़ेंगे। लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जानते हैं कि यीशु ने अपने ऊपर हमारे पापों के लिए इतनी ताड़ना को सहा, इतने दुख को सहा। यीशु मसीह ने मेरे जीवन में उन बातों को जो असंभव थी उन्हें संभव किया। हर एक परेशानी को, हर एक दुख को वो अपने अनुग्रह के द्वारा हटा देता है। किसी को अपने मन को खोलना है और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना है। यीशु मसीह से कहे कि मैं जानता हूं प्रभु कि आप मुझे नाश करने के लिए नहीं आए, दोषी ठहराने के लिए नहीं आए, दंड देने के लिए नहीं आए। प्रभु आप इसलिए आए कि मेरा उद्धार हो सके। आप अनंत काल के कार्य मेरे जीवन में करेंगे, ऐसे काम मेरे जीवन में करेंगे जिसे मैं भूल नहीं सकता। यीशु मसीह, मैं अपने हृदय को खोलता हूं और आपको अपना उद्धारकर्ता मानता हूं। जितने लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उन्हें नहीं त्यागेगा। परमेश्वर ऐसे नहीं कहेगा कि तुम उस उद्धार के लायक नहीं हो, फिर भी वो हमारा उद्धार करेगा। परमेश्वर हम सभी के लिए है। परमेश्वर का उद्धार हम सब के लिए है। आज रात आप सभी भी उस उद्धार को पा सकते हैं। यीशु मसीह आप सभी की ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। अगर आप लोग उद्धार चाहते हैं तो यीशु मसीह आप सभी का उद्धार करेगा। क्या आप यह सोच सकते हैं कि परमेश्वर की संतान होना कितनी बड़ी बात है? एक तरफ हम आदम की संतान है, पाप की संतान है, कभी कमजोरियों से भरे लोग हैं। फिर एक तरफ यीशु मसीह चाहता है कि हम परमेश्वर की संतान हो। यह कितनी बड़ी बात है। यह हमारे गुण के कारण नहीं है। लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं तो हम यीशु की संतान बन जाते हैं, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। पहले हम अंधकार में थे, पाप में थे, पर जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, पहले तुम सभी में बुराई थी, आपका परमेश्वर पे कोई अधिकार नहीं था, परमेश्वर में कोई भाग नहीं था। परंतु जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, आप कहे मैं यीशु मसीह की संतान हूं, आप सचमुच में आज यीशु मसीह की संतान बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। वचन 13 में लिखा है, वह ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। अगर कोई आपसे कहे कि मैं नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की संतान हो, तो ऐसे की इच्छा हम पूरी नहीं करते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि आप उद्धार नहीं पा सकते, तो यह उस पर निर्भर नहीं करता है, केवल परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। परमेश्वर चाहता है कि हमारा पूर्ण उद्धार हो जाए। आज रात जितनों ने उद्धार नहीं पाया है, वह पूर्ण उद्धार पाएंगे। परमेश्वर की इच्छा अनुसार, परमेश्वर की इच्छा से शैतान की सारी इच्छा नाश हो जाएगी। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो मनुष्य हमारी आशीषों में रुकावट बनता है, जो हमारे लिए बुराई सोचता है, वह सभी दूर हो जाएंगे। वचन में लिखा है, वह ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वचन 14 में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया
और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एक लौते की महिमा। यह यीशु मसीह के बारे में कहा गया है। का है वचन देहधारी हुआ, वो देह यीशु मसीह का है। कहे अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हुआ। जिस प्रकार नदी जल से भरी होती है, उसी प्रकार यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ है। आप नदी की ओर जाते हैं और उसमें से कुछ पानी को ले लेते हैं, फिर भी उसमें पानी भरा रहता है। इस प्रकार हम परमेश्वर के अनुग्रह को भी ले सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के लिए बहुतायत से है। हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है और उसके पास आकर कहना है, मैं तेरे अनुग्रह को पाना चाहता हूँ। आप कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर किसी को नहीं त्यागेगा। पूर्ण उद्धार के लिए जो अनुग्रह है वो यीशु मसीह आपको देगा। प्रभु यीशु मसीह आपको अपने अनुग्रह से भरेगा और आपको ऊंचाई पर उठाएगा। और आप जो चाहते हैं कि आप बने, परमेश्वर जो चाहता है कि आप बने, आपको परमेश्वर वह बनाएगा। यीशु मसीह का अनुग्रह आज पूर्ण है और वह काफी है। परमेश्वर का अनुग्रह जो बहुतायत से है, वह आप सभी के पापों को मिटाकर आपका पूर्ण उद्धार करेगा। उद्धार का आनंद आपके मन में देगा। यीशु की कृपा की महान संभावनाएं आपके लिए काफी होगी। इसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हम अनुग्रह से बढ़कर अनुग्रह पाएंगे जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है। जो भी चुनौती आपके जीवन में है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उन सभी पर जयवंत हो सकते हैं। अगर आपका उद्धार डगमगा रहा है तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफी है। परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से है। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के लिए कभी भी खत्म नहीं होगा। हम देखेंगे कि वो अनुग्रह हमारे लिए क्या कर सकता है। तीतुस अध्याय 2 वचन 11 देखे, लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। जब कोई जन हमसे मिलने आता है तो हम उससे पूछते हैं कि आप हमारे लिए क्या लाए हो। कहते हैं कि हम तो बस ऐसे ही आपसे मिलने आए हैं। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा नहीं है। तो हमारे लिए हर समय काफी है। जब परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के ऊपर आएगा, आज रात आप सभी पूर्ण उद्धार को पाएंगे। पापों की क्षमा आप सभी को मिलेगी। आप सभी को पूर्ण छुटकारा मिलेगा। जो शांति और आनंद अनुग्रह से मिलता है, वो आपके मन में आएगी। आपके पापों की क्षमा आपको मिलेगी। पूर्ण उद्धार को आप पाएंगे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। आज आप लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से और परमेश्वर के उद्धार से आप लोग वंचित नहीं रहेंगे। यीशु मसीह के नाम से आप लोग परमेश्वर के अनुग्रह से और उसके उद्धार से वंचित नहीं रहेंगे। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का अनुग्रह और उसका पूर्ण उद्धार जो सबके लिए है, जो सबको देता है, वह आपके साथ भी बना रहेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैंने परमेश्वर का अनुग्रह पाया है। उद्धार मुझे मिला है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आप खोएंगे नहीं। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आप नाश नहीं होंगे। दुख या मुसीबत इस संसार में और स्वर्ग में आपके साथ नहीं होगा। वचन 12 में लिखा है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। आपको हर समय कदम कैसे बढ़ाना है इस बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि अगर परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है, अगर आपका उद्धार हो गया है, तो उसके अनुग्रह के द्वारा आप सही रास्ते पर चलेंगे। और ऐसा ही होगा यीशु मसीह के नाम से। जब हम वचन के द्वारा सिखाए नहीं जाते हैं
तो कई बार हम गलतियों में गिर जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं, हमें चोट पहुंचती है। लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ होता है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम ऐसे स्थानों में नहीं जाएंगे जहां पर परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। लिखा है, हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। यह परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए कर सकता है। वो हमें हर समय चेतावनी देता है। जब आप अनुग्रह में होकर चलते हैं तो आपका जीवन चमकेगा, आप रोशनी में चलेंगे, आपका जीवन सिद्ध होगा, आप धार्मिकता में जीवन बिताएंगे, नम्रता में चलेंगे, प्रभुता में बने रहेंगे। यीशु मसीह के नाम से भाग 2 की ओर आए। हमारे घातक रोगों को ठीक करने वाली यीशु की अनुग्रहकारी भलाई। प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 38 से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 38 में लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ थे। मसीह आपके पास आता है तो वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ आता है। पवित्र आत्मा आपके जीवन से शैतान के हर कार्य को नाश करेगा। जब लोग अभिषेक को पाते हैं तो वह परमेश्वर की ओर से पाते हैं, और परमेश्वर का एक उद्देश्य होता है उस अभिषेक के लिए। जिस प्रकार मूसा को मिला, यहोशू को भी परमेश्वर का उनके जीवन में एक उद्देश्य था। एलिया के जीवन में, एलिशा के जीवन में, उसी प्रकार जब यीशु मसीह का अभिषेक हुआ तो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के पास उसके लिए भी एक उद्देश्य था। और यीशु मसीह चाहते हैं कि वह हमारे जीवन में एक महान कार्य करे। हम सभी के जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे आस पड़ोस में परमेश्वर का एक उद्देश्य है। और वचन में लिखा है कि वह जगह जगह पर गया और भलाई करता रहा। आज जब आपकी मुलाकात यीशु मसीह से होगी तो वह आपके जीवन में भी भलाई करेगा। यीशु मसीह आज, कल और अनंत काल के लिए एक सा है। उसने पहले भी भलाई दिखाई है और आज भी वह करेगा और हमेशा के लिए भला करता रहेगा। पहले उसने भलाई करी लोगों के जीवन में, आज रात भी वह आपके जीवन में भलाई करेगा। जब हम यीशु मसीह को पुकारेंगे, उसकी आवाज को सुनेंगे, तो वह हमारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करेगा। लिखा है, और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। पवित्र आत्मा से अभिषेक पाया हुआ था। जगह जगह जाकर वह भले काम कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। क्या यीशु मसीह आज रात हमारे साथ है? क्या वो हमारे बीच में है ताकि वह हमारे जीवन में भले कार्य कर सके? यीशु मसीह आज आपको चंगाई देगा, छुटकारा देगा। हमेशा से भले कार्य करता रहा है और आज भी वह आपके जीवन में भलाई उत्पन्न करेगा। भाई को जानता हूं जिसके शरीर में कुछ बीमारी थी और वो 10 साल तक पीड़ित था। वह दुख में था, परेशानी में था, मुसीबत में था। आज रात आप वचन को सुन रहे हैं, वह भी आया परमेश्वर का वचन सुनने के लिए और परमेश्वर ने उसे छुआ। परमेश्वर आज रात भी छुएगा। मैं चाहता हूं कि मैं उस भाई को निमंत्रण करूं कि वह आकर अपनी गवाही को दे सके। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं पास्टर कुमुई के लिए, जिन्होंने मुझे मौका दिया है अपनी गवाही दे सकूं। मेरा नाम जोसेफ है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं जीसीके के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं जीसीके के लिए। मैं पिछले क्रूसेड में आया था और मेरे शरीर में कुछ परेशानी थी। डॉक्टर के पास भी गया था। हर समय मुझे पेशाब करना पड़ता था। मैं 30 बार भी पेशाब करने जाता था। रात में भी मैं 10 बार कई बार पेशाब करने जाता था। जिस रात मैं क्रूसेड में गया, पास्टर कुमुई ने
उसी बीमारी के बारे में बातचीत की कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो इस बीमारी से पीड़ित है। उन्होंने कहा कि अगर तुम यीशु मसीह का नाम पुकारोगे तो यह बीमारी, ये परेशानी दूर हो जाएगी। मैंने भी यीशु मसीह के नाम को पुकारा और उनसे विनती की, और उस रात जब मैं घर गया तो मैं आराम से सो गया और मुझे बार बार पेशाब करना नहीं पड़ा। उस समय से अभी तक वो बीमारी, वो परेशानी मेरे जीवन से जा चुकी है और मुझे उसका सामना नहीं करना पड़ा है। मेरा जीवन पहले के समान नहीं है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं परमेश्वर का आभारी हूँ जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है। मेरी प्रार्थना पास्टर कुमुई के लिए यह है कि वो लगातार इस जीसी के प्रसारण को करते रहे, जगह जगह जाकर जीसीके के द्वारा अपने प्रसारण को आगे बढ़ाए कि उसके द्वारा बहुत से लोग इसका लाभ उठा सके। आप सभी जोर से आमीन कहे। जो कार्य परमेश्वर ने इस भाई के लिए किया, लोगों के जीवन में किया, आज रात वह आपके जीवन में भी करेगा। अगर आप पीड़ित हैं, आपको कोई परेशानी है, तो वह आपके जीवन से दूर हो जाएगी। बीमारियां, तकलीफ, दुख, संकट, यीशु मसीह आज आपको छुएगा। उसकी भलाई, उसका अनुग्रह आपके साथ बना रहेगा। हर एक बीमारी को, रोग को आपके शरीर से वह दूर कर देगा। परमेश्वर आपके साथ ऐसा ही करेगा। कृपया आमीन कहें। हम कैसे जान सकते हैं कि परमेश्वर सचमुच में ऐसा करेगा? वचन संहिता 145 वचन 9 देखें। लिखा है, यहोवा सभी के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। परमेश्वर सबके लिए भला है, सभी परिवार के लिए, सब लोगों के लिए। जहां कहीं से भी आप आते हैं, ऐसा भी आपका जीवन है, परमेश्वर सबके लिए भला है। जिस प्रकार यीशु मसीह ने परमेश्वर की भलाई को दर्शाया, जो लोग शैतान के कामों के द्वारा बंधे हुए थे, उन्हें परमेश्वर ने छुड़ाया, क्योंकि वह भला है और उसने कभी किसी को त्यागा नहीं, कभी किसी का इनकार नहीं किया। आज रात भी परमेश्वर हम सब के लिए भलाई करेगा और उसकी कृपा और भलाई हम सब पर बनी रहेगी। परमेश्वर ने आपको रचा है, इसलिए उसकी दया हम सब पर है। वो जानता है जब आप दुख में हैं, मुसीबत में हैं, दर्द में हैं और क्या आपकी परेशानी है। सब कुछ परमेश्वर जानता है। अपनी कृपा, अपना अनुग्रह वह आप पर दिखाएगा, आपको चंगाई देगा, छुटकारा देगा, पूरी रीति से बचाएगा। आज रात ऐसा ही आपके लिए होगा, यीशु मसीह के नाम से। आगे वचन 19 में लिखा है, वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, वह भय ऐसा नहीं है कि कोई आप पर हमला कर रहा है और आपके मन में भय आ गया हो, बल्कि हमारे मन में परमेश्वर का भय इसलिए होता है क्योंकि हम परमेश्वर का आदर करते हैं। हमारे मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम है, परमेश्वर के प्रति आदर है, इसलिए हम उसका भय मानते हैं। परमेश्वर हमारी इच्छा को पूरी करेगा और हमारी दुहाई सुनकर हमारा उद्धार करेगा। तीसरी बात की ओर आए, स्वतंत्रता को चाहने वालों के लिए यीशु मसीह का महिमा में सुसमाचार। जब हम पूरे दिल से स्वतंत्रता चाहते हैं और हम यीशु मसीह की ओर देखते हैं कि वह हमें सचमुच में स्वतंत्र करेगा, तो परमेश्वर आपको हर एक बंधन, हर एक बीमारी से स्वतंत्र करेगा। अगर आप अपने पिछले पापों से स्वतंत्र होना चाहते हैं, अनंत काल के न्याय से बचना चाहते हैं जो उन लोगों पर आता है जो परमेश्वर का आदर नहीं करते, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, आप जो लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो आप सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। आपका उद्धार आ चुका है, आपकी चंगाई आ चुकी है, आपके जीवन के हर एक जुए टूट चुके हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 14 वचन 7 से पढ़ेंगे। लिखा है, और वहां सुसमाचार सुनाने लगे। उन्होंने वहां पर महिमा में सुसमाचार सुनाया, उद्धार के वचन को सुनाया। वचन 8 में लिखा है, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था
जो पांव का निर्बल था, वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। जिस प्रकार आज रात आप बैठे हैं और यीशु का इंतजार कर रहे हैं कि वह आपके जीवन में महान कार्य को करे, उसी प्रकार वह व्यक्ति भी वहां पर बैठा हुआ था और उसने सुसमाचार सुना। और सुसमाचार क्या था? कि परमेश्वर उससे प्रेम करता है, कि परमेश्वर कभी उसे नाश नहीं होने देगा। सुसमाचार क्या है? कि परमेश्वर मुफ्त में हमारा उद्धार करता है, पूरी रीति से उद्धार करता है। लिखा है, जो कोई उसके नाम को पुकारेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। पूरी रीति से अगर वह यीशु को अपनाएगा, यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मानेगा, तो उसको चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। यही सुसमाचार वह सुना रहे थे। सुसमाचार यह है कि आज के दिन में यह जीवित वचन आपके मन में पूरा होगा। वचन 9 में लिखा है, वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। जिस प्रकार आप लोग वचन को सुन रहे हैं, उसी प्रकार वह मनुष्य भी वचन सुन रहा था और यही वचन आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कारों को प्रकट करेगा। जिस प्रकार आप मुझे देख रहे हैं, मैं भी आपको देख रहा हूं। मुझे आपको आकर छूने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार इस मनुष्य ने पौलुस को परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करते हुए सुना और उसके हृदय में विश्वास था, इसलिए वह पौलुस की ओर देखकर बड़े ध्यान से सुन रहा था। वचन 10 को पढ़ेंगे। लिखा है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। उसकी आवाज में अधिकार था, सामर्थ्य थी, उस आवाज में चंगाई थी। उस आवाज से आपके उद्धार की घोषणा होती है, आपको छुटकारा मिलता है। उसने ऊंचे शब्द से उससे कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। आज मैं आपसे भी वही वचन कहना चाहता हूं, उसी घोषणा को मैं लाना चाहता हूं, उसी सुसमाचार को लाना चाहता हूं। पहले शायद आप कभी नहीं चले, पर मैं आज आपसे कहता हूं कि उठो और चलो। अगर आप अंधे हैं और देख नहीं पाते, तो मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा कहता हूं। अगर आप अंधे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, तो मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे कहता हूं कि परमेश्वर आपकी अंधे आंखों को खोलेगा और आप देखने लगोगे। आपके शरीर में कैंसर है, तो मैं आपको सुसमाचार देना चाहता हूं कि वह कैंसर आपके शरीर से सूख जाएगा। अगर आपके जीवन में ऐसी चीजें हैं जो कि असंभव है, तो आपको एक बात को याद रखना है कि आप ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं, ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसके लिए सब कुछ संभव है। उस लंगड़े व्यक्ति से प्रेरित पौलुस ने कहा कि खड़े हो जा, और वह खड़ा हो गया और उछलने कूदने लगा और चलने लगा। जोर से आमीन कहे। आज आप भी चलेंगे, उछलेंगे और कूदने लगेंगे। आज आपकी अंधी आंखें खुलेगी और आप देखने लगेंगे, लोगों को पहचानने लगेंगे। जो आपके जीवन में असंभव बातें थी, वह सभी बदल जाएंगी। यीशु मसीह के नाम से आप स्वतंत्रता के खोजी हैं और आज आप स्वतंत्रता पाएंगे। अपने हाथों को उठाएं जो स्वतंत्र होना चाहते हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। आज वो समय आ चुका है जब आप पूर्ण रीति से उद्धार पाएंगे। परमेश्वर आपको मुफ्त में उद्धार देना चाहता है। हमें कोई दाम नहीं चुकाना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कैलवरी के क्रूस पर वह दाम चुका दिया है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारेगा वह बचाया जाएगा। आप परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा चाहते हैं, जो बातें आपको दोषी ठहराती हैं, उन सभी से आप छुटकारा पाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हर एक दंड, हर एक न्याय को परमेश्वर आपके जीवन से हटा दे। आप एक नए जीवन को पाना चाहते हैं, नया व्यक्ति बनना चाहते हैं, आप परमेश्वर की संतान बनना चाहते हैं।
तो अपने हाथों को उठाकर दिखाए, प्रकार आपका उद्धार होगा। वचन में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर हमें मौका देता है और एक और अवसर दे रहा है कि हम परमेश्वर की संतान बन जाएं। अपने हाथों को उठाकर दिखाएं और कहे कि प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए मारे गए, आप मेरे लिए उद्धार को लाए। परमेश्वर का अनुग्रह जो सबके लिए है वो आज मेरे लिए भी काफी है। अगर आप अपने हाथों को उठा रहे हैं, आप जहां कहीं भी हैं, आप खड़े हो जाएं। अगर आप भी उद्धार को पाना चाहते हैं, पापों की क्षमा माफी को चाहते हैं, तो अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। कहे कि मैं एक नया जीवन पाना चाहता हूं, मैं यीशु मसीह से उद्धार पाना चाहता हूं। उद्धार तभी आप तक पहुंचेगा। आमीन। उद्धार अभी आप तक पहुंचेगा। प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, उन लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपने हाथों को उठाया है और कह रहे हैं कि वह उद्धार पाना चाहते हैं, अपने पापों की क्षमा चाहते हैं, छुटकारे को चाहते हैं, अनंत जीवन को पाना चाहते हैं। अपने पापों को छोड़ जैसे ये लोग आपकी ओर फिर रहे हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि आपका उद्धार इन पर आ जाए। जितने लोगों ने आपका अनुग्रह पाया है उनके जीवन में आप बहुतायत से अनुग्रह दे। इन सभी के जीवन में आपका अनुग्रह बना रहे यीशु मसीह के नाम से। जितनों पर आपका अनुग्रह आया है, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि आपका उद्धार इन पर बना रहे, आपका उद्धार इन्हें मिले, इनका जीवन पूरी रीति से बदल सके। इसी समय से ये पूरी रीति से बदल जाएं यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा सबके हृदय में गवाही दे कि यह अब सचमुच में परमेश्वर की संतान है। धन्यवाद देते हैं प्रभु क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद परमेश्वर आपके उद्धार के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके उद्धार के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आगे हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो बीमार हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप सभी के जीवन में चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने वाले हैं। जो भी आपके जीवन में परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, बीमारियां हैं, चुनौती है, एक हाथ को आप उस जगह पर रखें जहां बीमारी है और अपने दूसरे हाथ को उठाएं। बीमारी का नाम जो भी है उस पर ध्यान नहीं दे, लेकिन यीशु मसीह के नाम को हमने ऊंचा उठाना है। यीशु मसीह के नाम के द्वारा हर एक तकलीफ, हर एक दुख नाश हो जाएंगे। हमें यीशु मसीह के नाम पर ध्यान देना है, बीमारी पर नहीं। जब आप आखिर में आमीन को सुनेंगे, आपको विश्वास करना है कि वह चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन में प्रकट हो चुका है। परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप सामर्थी परमेश्वर है। सारा अधिकार आपके हाथ में है। आपके लिए प्रभु सब कुछ संभव है। ये सब लोग जो आपकी ओर ताक रहे हैं प्रभु और आपसे चिन्ह और चमत्कारों को चाहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप इनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दें। यीशु मसीह के नाम से जो भी बीमारी इनके शरीर में है, जो भी इनकी परेशानी है, वो परमेश्वर मायने नहीं रखती, लेकिन यीशु मसीह के नाम को हम ऊंचा उठाते हैं और यीशु मसीह के नाम के द्वारा हम हर एक दुख और तकलीफ और बीमारी के खिलाफ खड़े होते हैं। जो बातें असंभव है प्रभु, उनके खिलाफ हम खड़े होते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप इन्हें पूरी रीति से चंगाई दे यीशु मसीह के नाम से। हम जानते हैं परमेश्वर कि आपका नाम सभी नामों से ऊंचा है। जो भी दुख, तकलीफ और बीमारी है, यीशु मसीह के नाम के द्वारा वह अधीन हो जाए। यीशु मसीह के नाम से आप सभी को पूरी रीति से चंगाई दे परमेश्वर। सभी लोगों को छुटकारा दे परमेश्वर। प्रभु सभी को स्वतंत्र करें। ये सभी लोग पूरी रीति से चंगाई पाए, पूरी रीति से छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।